राहुल आशुतोष और अजनबी औरत के बातचीत के दौरान एक पागल आकर चेतावनी देता है। राहुल हैरान रह जाता है जब आशु कहता है कि वो पागल कोई और नहीं बल्कि रंजीत है। राहुल को याद आता है कि किस तरह रंजीत के कारण वो आशुतोष के गिरोह में शामिल हुआ था और फिर वे 7 दोस्त अपने आप को लकी 7 कहलाते थे। राहुल के दिमाग पर उस अजनबी औरत की बातों ने गहरा असर छोड़ा है। राहुल अपने भाई रोहित को फोन करता है और हैरान रह जाता है जब रोहित कहता है कि राहुल वो को खत्म न करे। अब आगे। बैठो। कोर्स जूली सिरा। चाय। थैंक्स। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं हुई। नहीं, काफी परेशान लग रहे हो। यूं ही रोहित को लेकर पता नहीं फोन पर कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। हाँ, आशु कुछ कह रहा था। पर क्या रोहित अक्सर इस तरह की बातें करता है? जूली दरअसल वो बातें ही नहीं करता है। या तो चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता है या तो फिर बच्चों की तरह अपने टेडी बेयर के साथ खेलते रहता है। यूं समझो जैसे वक्त उसके लिए ठहर गया हो। बस जिस दिन आशुतोष का फोन आया तो अचानक जोकर का जिक्र करने लगा। पता नहीं उसे एहसास कैसे हो गया। कहने लगा भैया भैया वो आ गया है। कुछ ही पलों के लिए। उसके बाद चुप। वही सुनापन, वही खामोशी। और ये प्रॉमिस वाली बात? जूली फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने जिंदगी में अपने भाई से कुछ मांगा है। और मांगा भी तो क्या, एक ऐसे शख्स की जिंदगी जिसकी मौत का इंतजार है मुझे। राहुल, मुझे लगता है कि रोहित अभी भी उस जोकर के स्पेल में है। यू नो, हिप्नोटिक ट्रांस। अगर उसका सही इलाज करवाया जाए तो शायद। जूली दुनिया भर का इलाज करवाया मैंने, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर तुम रोहित की बातों को इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हो राहुल? पता नहीं क्यों पर ऐसा लगा कि उसे मुझसे ज्यादा जोकर की फिक्र है। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे ज्यादा वो जोकर से प्यार करता है। Do you understand what I felt? तुम्हें एहसास है कितना बुरा लगा होगा मुझे? मैं समझ सकती हूँ। मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है ये? It has always happened with me. जब तुम्हें ये पता चलता है कि जिसे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारा है ही नहीं, it hurts a lot. Yeah, Julie. It hurts. लेकिन जूली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं रोहित से हद से ज्यादा ही प्यार करता हूँ। उसकी वजह से न जाने मैंने कितने लोगों के दिल दुखाए होंगे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है राहुल। अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं आता तो शायद थिंग्स वुड हैव वर्कड आउट डिफरेंटली। वो जूली, उसने ना सिर्फ रोहित की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है पर हम सब के साथ, हम सब की जिंदगी में एक गहरा असर छोड़ गया वो। और उसी असर को मिटाने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। Isn't it? हाँ जूली। राहुल, तुम्हारे चेहरे पे ये अनसर्टेनिटी क्यों है? जूली मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जोकर की मौत के बाद क्या रोहित ठीक हो जाएगा?
तेरा कुछ नहीं होगा, ये रोनी का कुछ नहीं होने वाला। दिन भर दवाइयों की बातें करते रहता है और रात में जोकर की। मैं यहाँ पर सो रहा हूँ। हाँ तो सो जा ना, कौन ना बोलते। तू जोकर की बात तो नहीं करेगा ना? क्यों, डरता है क्या? मैं और डर बस बोर हो जाता हूँ। अच्छा, इसका मतलब कि अगर वो तेरे सामने आए तो तू बोर होएगा, डरेगा नहीं? नहीं, डर तो लगेगा। तू नहीं डरेगा क्या? पता नहीं, अभी तक तो वो नहीं आया मेरे सामने। तो मेरे सामने कहाँ आया? लेकिन क्यों? शिवा, मुझे लगता है कि वो आया ही नहीं। वो आ गया है राजा, वो है। एक अजीब सी ठंड फैली है इस इलाके में, चुभने वाली ठंड। याद है 15 साल पहले जब वो आया था तब ऐसी ठंड थी। यही निशानी है उसकी। ठंड तो होगी, पंचगनी में तो हमेशा ठंड होती है। नहीं, ये हमेशा वाली ठंड नहीं है राजा। तू कभी मुर्दाघर गया है? हाँ, जहां पर लाशें रखी जाती हैं, वहां होती है ऐसी ठंड। एक अजीब किस्म की बदबू होती है वहां पर। एक बार गया था मैं लाश पहचानने के लिए, तो घुस गई थी वो बदबू मेरे नाक में। वो ठंड, छठ से मुझे वो याद आ गया। प्लीज अभी तो ऐसी बातें मत करा। ठीक है, चल सोते हैं। क्या कर रहा है? अरे बत्ती बुझा रहा हूँ। मत बुझा। अरे लाइट ऑन रख के सोना है क्या? हाँ। तो ठीक तो है? मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। शिवा प्लीज। राजा, देख, तू लाइट ऑफ करेगा तो अंधेरा होगा। मुझे उजाले में रहने की आदत है। आई एम अ स्टार, आई हैव टू बी इन द लाइमलाइट। राजा सच सच बता, बात क्या है? मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे अंधेरे से डर लगता है। जब कभी अंधेरा हो जाता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं घने जंगल में आ गया हूं, जहां पर हजारों डरावनी आंखें अंधेरे को चीर कर सिर्फ मेरी तरफ घूर रही हैं। मैं भागता हूं, लेकिन ये आंखें मेरे पीछे आती हैं, हर तरफ, हर जगह। मुझे इन डरावनी आंखों से डर लगता है शिवा। मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता राजा। वो मेरे दिमाग में भी एक डर का बीज बोकर चला गया। दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ वो। और अब उस डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आया हूं मैं भी। किसी के हाथों चोटी बनवाने की बहुत तमन्ना थी, वो आज पूरी हो गई। मुझे भी अपने मायके की बहुत याद आ रही है। अच्छा। हमारे घर में रोज यही होता था। मेरी दादी माँ मेरी माँ की चोटी बांधती थी और मेरी माँ मेरी और मैं अपनी गुड़िया की। ओह, सो स्वीट। राधिका, तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, बचपन में मेरे पास एक भी गुड़िया नहीं थी। क्यों? बस मुझे गुड़ियों से खेलना पसंद ही नहीं था। अच्छा, तो कौन सा खेल खेलती थी तुम? फुटबॉल? हाँ। हाँ? लेकिन तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। काम जाते वक्त तो बांधती होगी ना तुम? हाँ, कभी जुड़ा कभी खुले छोड़ती हूँ मैं। बाप रे, इतने लंबे बाल तुम खुला कैसे छोड़ सकती हो? क्यों? अरे, रेत सीमेंट से खराब नहीं हो जाते? रेत सीमेंट? हाँ, उन्होंने तो मुझे कहा कि तुम मकान बनवाती हो। हाँ। तो फिर रेत सीमेंट से पाला नहीं पड़ता क्या तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मैं मकान के नक्शे बनाती हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। बचपन में सोचा तो था कि पायलट बनूंगी, पर बन गई आर्किटेक्ट। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम शादी क्यों नहीं करती? शादी? हाँ। इतनी जल्दी? ना जी ना। औरत जितनी जल्दी शादी करे उतना अच्छा होता है। अब मुझे ही देखो, मैं जब 19 साल की थी तब मेरी शादी हुई, और मेरी माँ की तो जब वो 16 साल की थी तब हुई, और मेरी दादी माँ वो तो 12 साल की थी तब उसकी शादी हुई। अरे बाप रे, फिर तो भाई तुम्हारी माँ और दादी दोनों से मिलना पड़ेगा। जरूर, आ जाओ ना कभी अमरावती। अमरावती? हाँ। तुम्हारी माँ अमरावती में रहती है? हाँ। अमरावती तो यहाँ से काफी दूर है। बहुत। लेकिन सारी गलती मेरी ही है। वो कैसे? बचपन में मैं बहुत जिद्दी थी, माँ से हमेशा झगड़ा करती थी मैं। उसकी एक बात नहीं सुनती थी मैं,
और इसीलिए भगवान ने मुझे उनसे बहुत दूर भेज दिया। माँ की बहुत याद आती होगी, है ना? बहुत। तो फिर अमरावती चली क्यों नहीं जाती माँ को देखने? कैसे जाऊं? क्यों? इन्हें वक्त मिले तब जाऊं ना मैं। वाह जी वाह, वक्त निकाला तो भी जा सकता है ना। ये भी कोई बात हुई भला? आशु से मैं आज ही बात करूंगी, वो मेरी बात नहीं टालेगा। क्यों? वो तुम्हारी बात क्यों नहीं टालेंगे? अरे दोस्त है मेरा। ओह हाँ हाँ। जूली, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? क्या? इतने सारे लड़कों में तुम अकेली लड़की? अरे ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मैं उन्हीं की तरह सोचती हूँ, उन्हीं की तरह बिहेव करती हूँ, और सारी दुनिया में यही दोस्त हैं जो मुझे समझते हैं और मैं उन्हें। शायद आशु को ना तुमसे ज़्यादा मैं समझती हूँ। हाँ हो सकता है, लेकिन क्या कभी इन लड़कों में से किसी से तुम्हें प्यार नहीं हुआ? अब उस उम्र में जो होता है तुम उसे प्यार कहोगे या नहीं, वो तो मैं नहीं जानती। खैर, एक लड़का ज़रूर था जिसके लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था। कौन था वो लड़का? He was the most brilliant, most handsome, most charming person. तो फिर आशु नहीं हो सकते। नहीं, राहुल। पर वो था कि मुझे भाव ही नहीं देता था। मैं जानती थी आशुतोष नहीं हो सकते। क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। जूली, हाँ? आज तुम खाना यहीं खाकर जाओ। अरे नहीं नहीं, वहां पे वो लोग मेरा इंतजार करते हैं। लेकिन मैंने कुकर रखा है। किसी और दिन राधिका, मैं सवेरे जल्दी आऊंगी और दोनों मिलकर खाना पकाएंगे। अच्छा? ठीक है। जूली, एक बात कहूँ? पूछो ना। मैं पूछूंगी तो नहीं कि तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने भी नहीं मुझे बताया, वजह मुझे पता नहीं। लेकिन मैं सोचती हूँ जो काम आप लोग करने जा रहे हैं वो काम ऐसा ना हो कि जिससे मुझे डर या शर्मिंदगी महसूस हो। राधिका, जब ये सब खत्म हो जाएगा, यू विल बी प्राउड ऑफ अस। क्या ये एक औरत का वादा है? हाँ, ये एक औरत का वादा है। A woman's promise. एक और दम लगा ना। कम ऑन शिवा, दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता? और क्यों? क्योंकि मैं तुझे स्टडी करना चाहता हूँ। क्यों, मैं कोई नमूना हूँ क्या? नमूना नहीं यार, टपोरी। कम ऑन शिवा, जस्ट वन मोर ड्रैग प्लीज। क्या यार शिवा, तू भी छे, दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता? एक्चुअली क्या है, मैं फिल्म में एक टपोरी का रोल कर रहा हूं और मुझे एक कैरेक्टर की जरूरत थी। तेरा हर एक एक्शन नेचुरल है। यू आर द परफेक्ट टपोरी। चिड़ियाघर के शेर शिकार नहीं करते। मतलब तू अपने माहौल में नेचुरल लगेगा और मैं अपने। ऐसा नहीं होता तो हम एक जैसे नहीं लगते, शोकेस में रखे हुए बुद्ध की तरह। वाह वाह वाह, क्या थॉट है। शिवा, मेरे साथ एक डील करेगा? तू मुझे अपने टपोरी मैनरिज्म सिखाएगा और मैं तुझे अपनी एक इमेज दूंगा, रोमांटिक इमेज। हो गई तेरी पकावगिरी शुरू। समझ में नहीं आता तेरा ये असली चेहरा है या वो कल रात वाला। शिवा, चेहरा तो एक नकाब होता है, क्या असली और क्या नकली। सूरत से नहीं पता चलता कि आदमी की सीरत क्या होती है। अरे जब अपने सामने आते ना तभी असली चेहरा सामने आता है और नकली चेहरा पता नहीं कहाँ छुप जाता है। मैं तो बोलता हूँ, रात गई बात गई। सुबह की किरणें दिल के अंधेरे को मिटा गई। जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक
उजाला तो है। बाय द वे, तेरी ये दाढ़ी कितने दिन में उगती है? तो ये गाना आता है? बिल्कुल। तो गाना पकारा क्यों है? तप तप टपोर शिवा। ठंडे पानी से कभी नहीं नहाना चाहिए। आहा, पानी गर्म हो गया है, लेकिन माँ ने कहा था नहाने से पहले पानी को करो शुद्ध। ये लो हो गया शुद्ध। फिर माँ ने कहा था कि एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल ड्रॉप्स डाल दो, तो ये लो ड्रॉप बाय ड्रॉप। आहा। फिर माँ ने कहा था कि मदर स्पेशल पाउडर डालो, जिससे रहेगी तुम्हारी स्किन स्वस्थ मस्त छुई मुई। ये लो। फिर अंत में कहा था कि डालो, जिससे होगा तुम्हारी सारी बीमारियों का अंत अंत अंत। तो मेरा नहाने का सामान तैयार है और अब मैं नहाने जाऊंगा। खुदाई जाऊं। गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। क्यों? हमारे साथ ही क्यों? अरे मेरे छोटे भाई की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो तुम? हाँ हाँ, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? जवाब दो। अरे जवाब देते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो गए? हाँ? अरे क्यों परेशान कर रहे हो हमें तुम? हाँ, मेरी मौत चाहते हो तुम? तो ये लो मारो। देखो, अगर सारी समस्याओं का हल मेरी मौत है तो मार दो मुझे, लेकिन एक सवाल का जवाब दो कि एक मासूम बच्चे के साथ 15 साल से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? उसे अपाहिज क्यों बनाया है? लाचार क्यों कर दिया उसे तुमने? जवाब दो। अरे जवाब चाहिए मुझे। ये साए की तरह पीछा करना छोड़ दो हमारा, समझे? वो जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए मुझे।